साहब ने महिलाओं को और पिछड़ों को, दलितों को उचित अवसर दिए, ऊंचा उठाया और सबको समानता का अधिकार दिलाया है कि ऐसा ब्रेन ट्रेंड और माइंड शार्प व्यक्ति जो समाज के जिसने जो भला किया, आज तक कोई 100 सालों में पैदा भी नहीं हुआ दोबारा। अपने जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में टीकाराम जी जूली, वो एक मंदिर में गए थे, तो उसके बाद वहाँ गंगा जल का छिड़काव किया गया, अशुद्ध हो गया मंदिर। तो उसके बाद उस पुजारी को और जो मंदिर का जो सारा स्टाफ था उनको अभी वो जेल में है। इस जीवन में हम बार बार नहीं आएंगे, इसलिए वो काम करके जाएंगे कि मरने के बाद हजारों साल लोग याद करेंगे। वो आज हो रहा है, होता रहेगा। का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्रिंस एजू हब सीकर, चाहे IIT JEE हो या नीट, हर एग्जाम में टॉप रैंक्स और हाईएस्ट सिलेक्शन रेट के लिए सबसे भरोसेमंद नाम प्रिंस एजू हब सीकर। अपनी सफलता की अनूठी कहानी लिखे प्रिंस सीकर के साथ। राम राम जी, मैं महादेव, आप सबको स्वागत है झलको बीकानेर पर। बीकानेर माने अम्बेडकर सर्किल पर मौजूद। आज अपने संविधान निर्माता बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जयंती है और बारी जयंती पर आज आप देख सकते बीकानेर अम्बेडकर सर्किल के ऊपर बाबा साहब की जो प्रतिमा है, प्रतिमा ऊपर देख लो माला चढ़ाई जा रही है। और इस तरफ में आपने देखा भाषणबाजी विचार दी है और हजारों की संख्या रमाने जगह लोग है बैठ इकट्ठा हो। ये लोगों से बातचीत करेंगे कि बाबा साहब संविधान के रूप में आपने एक चीज दी, लोगों ने कितनों का नॉलेज है, मैं बात भी करेंगे साथ ही की भाषणबाजी भी हो है। मेरे साथ भी आप लोगों ने रूप जुड़े रहे लोग है बार से बातचीत करेंगे। नमस्कार जी। नमस्कार। कौन सी जगह हो? मैं बमलू से। बमलू से। आज क्या चीज है? आज बाबा साहब की जयंती, बाबा साहब भीमराव जी की जयंती है। अच्छा, मैं आपको कुछ चीजें पूछूं। बाबा साहब अम्बेडकर साहब भारत ने क्या चीज दी? भारत संविधान जो संविधान लागू करी होगी वो बाबा साहब के द्वारा, लेकिन वो संविधान कब लागू करी? बाबा साहब ने संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था और उनको अंगीकृत 26 नवंबर 1949। अच्छा, बाबा साहब का जीवन परिचय की बात करा तो बाबा साहब का जीवन परिचय, बाबा साहब ये अपने अभी 14 अप्रैल जो मना रहे हैं, ये बाबा साहब की जयंती 134वीं जयंती मना रहे हैं, ठीक है। और यहाँ पर हम सभी कमेटी को सारे इकट्ठे हुए हैं समिति में भाग लेने के लिए और यहाँ माल्यार्पण हुआ है। और बाबा साहब ने महिलाओं को और पिछड़ों को, दलितों को उचित अवसर दिए, ऊंचा उठाया और सबको समानता का अधिकार दिलाया है, ठीक है। और इसलिए बाबा साहब की जयंती में शामिल हुए यहाँ पे। बाबा साहब वो व्यक्तित्व थे जिनका आज के युग में अगर कल्पना भी की जाए, ऐसा व्यक्ति 100 साल के इतिहास में कोलंबिया यूनिवर्सिटी ने पिछले 2018 वक्तव्य निकाला था कि ऐसा ब्रेन ट्रेंड और माइंड शार्प व्यक्ति जो समाज के जिसने जो भला किया, आज तक कोई 100 सालों में पैदा भी नहीं हुआ दोबारा। और इतने ब्रेन इंटेलिजेंट थे कि 18 डिग्री उनकी गोल्ड मेडलिस्ट में थी सर। और उसके अलावा प्रोफेसर का उनको कोलंबिया में पहली बार उनको कहा कि वहाँ पे आप जॉब ज्वाइन करो। उन्होंने कहा मैं इस चीज के लिए आए, लालची नहीं थे, 1% भी उनको लालच नहीं था। उन्होंने कहा 84 लाख जीवन में एक बार इंसान का जीवन का मौका मिलता है, ये कोई रिटेक या रिहर्सल नहीं है, इस जीवन में हम बार बार नहीं आएंगे, इसलिए वो काम करके जाएंगे कि मरने के बाद हजारों साल लोग याद करेंगे। वो आज हो रहा है, होता रहेगा। बाबा साहब का जन्म स्थान हो वो कौन सी जगह? वो मऊ मध्य प्रदेश। जन्म कब हुआ बाबा साहब? सन 1891। 1891। अच्छा, आज उनका जन्मदिन है, 14 आज को जन्मदिन ही मना रहे हैं। अच्छा, बाबा साहब अपन के दियो है? अपन समानता का अधिकार सब कुछ दियो है, स्वतंत्रता का अधिकार सब कुछ। और भी की भाई आपने सागे आ रहा हूँ बातचीत करेंगे। आप कौन सी जगह में आए हो? मैं विनय सर और आप? सुशांत सर, बीकानेर। बिना सर से। आप बिना सर हो। संविधान में कोई एक विशेष बात बताओ जी की सब रहित वास्ते की। संविधान में विशेष बात यह है कि संविधान का अनुच्छेद 32 ये कहता है कि बाबा साहब की तरफ से उसको आत्मा किया गया था, लेकिन उसमें ऐसा अधिकार दिया है कि हर व्यक्ति को किसी भी तरीके की कोई तकलीफ हो तो अपने तरफ से ना कोई भी रिट लगा के कोर्ट में अपना अधिकार मांग सकता है। किसी भी जाति का कोई भी हो, उसमें कोई सबको बराबर का अधिकार दिया गया है। सबने समानता अधिकार दे रखी है, अधिकार दिए होगे। अच्छा, और कोई विशेष बात मैं बात करूं बाबा साहब के बारे में? और तुम देखो जितनी बताए उतनी कम है बाबा साहब के बारे में। तो उनकी जीवनी इतनी बुरी भी है, इतनी अच्छी भी है कि अपन जितना कहेंगे ना उतना कम पड़ेगा। अच्छा, जीवनी बुरी क्यों है? बुरी इसके लिए है कि उस टाइम का जमाना ये था कि पढ़ाई की व्यवस्था उनके पास नहीं थी। उनको जैसे भी शिक्षा, जो भी जैसे शिक्षा मिलती थी स्कूल से बाहर बैठना पड़ता था, और जो भी बाहर बैठता था पढ़ता था, जैसे भी किसको
पानी की तिस लग जाती है बढ़ते बढ़ते, उसको पानी भी नहीं मिलता था। और हर व्यवस्था है ना, मतलब दूर से जो भी व्यवस्था थी वो दूर से मिलती थी। जैसे भी जो स्कूल में शिक्षा हो वो भी दूर से मिलती थी, पानी है वो भी दूर से मिलती थी, जो भी मटकी थी उसके हाथ नहीं लगा सकते थे। फिर भी उन्होंने उस टाइम में शिक्षा हासिल करके 32 डिग्री हासिल की थी उन्होंने। अगर कोई भी हमारे साथ छुआछूत करता है तो अनुच्छेद 17 के तहत में अस्पृश्यता के अंत के तहत शिकायत कर सकते हैं उनकी। और वैसे भी ये सही है, जैसे अभी भी कुछ जगहों पे होता है। अगर छुआछूत कोई अगर करे तो फिर कौन सा अनुच्छेद और कौन सी धारा में केस हुआ है? अनुच्छेद 17 अस्पृश्यता का अंत छुआछूत के खिलाफ की कार्रवाई हो सकती है 17 के तहत, आर्टिकल 17। और कोई ये अधिकार मैंने बात करा तो और कोई अनुच्छेद के बारे में आप जानकारी रखो? हाँ, अनुच्छेद है जैसे लोक नियुक्त ने 16 है जिसमें समानता का अधिकार है, जैसे महिलाओं को सबको नौकरी लगने का अधिकार है, पिछड़े वर्गों को भी नौकरी लगने का अधिकार है सबको। और भी है जैसे 21 से 92 देख स्वतंत्रता जीने का अधिकार है, सबको समान जीने का अधिकार है, जैसे महिलाओं को पुरुष को कोई भी वर्ग हो, चाहे पिछड़े वर्ग हो, दलित हो, सबको जीने का अधिकार है। कोई भी हमारा जीवन हमसे छीन नहीं सकता। बाबा साहब ने हमारे लिए जितना किया उतना ही मतलब बहुत किया है। तो भी अभी मैंने अभी जस्ट की घटना आपने देखा होगा, मतलब अपने जो नेता प्रतिपक्ष है विधानसभा में टीकाराम जी जूली, वो एक मंदिर में गए थे तो उसके बाद वहाँ गंगा जल का छिड़काव किया, अशुद्ध हो गया मंदिर। तो उसके बाद उस पुजारी को और जो मंदिर का जो सारा स्टाफ था उनको अभी वो जेल में है। हमारे समाज के साथ अभी भी अत्याचार बहुत होता है, कोई मानसिकता नहीं बदली है लोगों की अभी तक। वो कह रहे ये नीचे थे नीचे ही, अभी भी मतलब कोई अगर ऊपर आ जाए तो उसको दबाने की करते हैं। सब जगह अपने ही अपने हैं। कहीं कहना चाहो भाई? अभी तक लोग जागरूक नहीं है। जब तक जागरूक नहीं होंगे तब तक ये मामला नहीं सलटेगा। लोगों को पढ़ना लिखना होगा और जागरूक होने का होगा और आगे बढ़ना होगा और सबको एकल होना होगा, तभी जाके ये मामला सब जगह होता है ये बुझ पाएगा। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। प्यार ऐसा दिया तूने भुलाया जा नहीं सकता, तेरे एहसान का बदला चुकाया जा नहीं सकता। एक भाषणबाजी कर रहे हैं और नीचे बैठा एक शख्स है जो भाषण है। अभी भाषण सु थोड़ा सो दो वजह से दोनों बीच में कोई बातचीत भी वो भी आप देख सको विजुअल रामायण है। सागे सागे सब लोगों बातचीत करिए और बात करिए बाद रामायण है। आप लोगों की कुछ राय है जिका का विचार आप लोगों के सामने रखे। आप भी कोई दो बात रखनी चाहो तो नीचे कमेंट में जरूर रखो। धन्यवाद। सब मिला एक और नए वीडियो से आगे। झलको